तैयारी करनी है, उनमें किसी तरह का कोई डिमोटिवेशन ना आए, या उनके लिए हम क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं बीच-बीच में, या उनको इस समय क्या-क्या टारगेट करने चाहिए, तो वो बीच-बीच में मैं आकर के बताता रहता हूँ ताकि आप अपनी तैयारी की जो लक्ष्य है, उस पर सही दिशा में है या नहीं है, इसका पता चल सके। बच्चों, हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो इस प्लेटफ़ॉर्म से पहले दिल्ली पुलिस में नौकरी जिन्होंने पाई है, तो उन सबका अनुभव हर एक वीडियोज़ में आपको देखने को मिलता है। या मैं जो भी बात करूँगा या जो भी बताऊँगा भाई ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, इसको इतना टारगेट करो और अब ये शुरू कर दो आपकी तैयारी में। ऐसी-ऐसी जो चीज़ें बताऊँगा, ये उन्हीं हज़ारों सफल अभ्यर्थियों के एक्सपीरियंस से होगा बच्चों। ठीक है? तो अभी मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही उत्साहित हैं इस वीडियो के गोल जानने के लिए कि सर हमारे लिए क्या स्पेशल बताने वाले हैं, क्या वो चीज़ बताने वाले हैं। जैसे इतना तो आपको मालूम है कि कैलेंडर अभी रिवाइज़ होना है। ये कैलेंडर पुराना है, हालाँकि बहुत पुराना तो ये भी नहीं है, पर इसके बाद उन्होंने बोल दिया कि मई में रिवाइज़ करने जा रहे हैं। मई में रिवाइज़ इनको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो सीजीएल के पद आने थे, जो फेज़ 13 की जॉब आनी थी, वो सब डिले हो रहे हैं। उनका अभी इन्होंने कोई नोटिफ़िकेशन नहीं डाला, बस ये है कि रिवाइज़ कैलेंडर जल्दी ही डाल दिया जाएगा, इन्होंने ये डाला है। और जब बात रिवाइज़ की आएगी, तो चूँकि एसएससी का ही कैलेंडर है और एसएससी के जितने भी बाद में उससे एग्ज़ाम होंगे, तो ये ना एक सीरीज़ में कोई एग्ज़ाम लगे हुए हैं। एसएससी ने अपने टाइम के हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से कैलेंडर बनाया, लेकिन एसएससी बोलती है कि हम पिछली भर्ती से थोड़े डिस्टर्ब हो गए, जो सीजीएल 2024 में केस चला। उसकी वजह से कोई एक भर्ती अगर डिस्टर्ब होती है, तो उसके पीछे वाली सारी भर्तियाँ उसी में डिस्टर्ब होती चली जाएँगी। ऐसा इनका मानना है कि 20 दिन से 30 दिन का डिले अब हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, हर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये मान सकते हो कि जो कांस्टेबल के फॉर्म आपके 2 सितंबर को आ रहे थे, हो सकता है वो 30 सितंबर तक आएँ। इतनी संभावना आपको माननी ही पड़ेगी। और बच्चों, जो आपका एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में लगा था, पहले कोशिश होती थी कि नवंबर-दिसंबर लिखा है कि नवंबर के अंत तक शुरू कर दिया जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो। ठीक है? चलो, हो सकता है नवंबर में भी हो जाए, वो अलग बात है। पर ऐसी संभावना, ये क्लैरिटी अगर आप चाहते हो कि एकदम मुझे क्लियर डेट चाहिए, तो मई के कैलेंडर का आपको वेट करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ है। अभी मैं बात कर लेता हूँ भाई ड्राइवर, तो इसके कांस्टेबल के बाद जो पद आएँगे या जो भर्ती आएगी, वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की होगी, नंबर 2 भर्ती दिल्ली पुलिस ड्राइवर की होगी। इसका एग्ज़ाम भी कांस्टेबल वाले मंथ में ही करा दिया जाएगा। मैंने क्या बोला कि पहले नवंबर की भी उम्मीद थी शुरुआत होने की, हो सकता है मिड ऑफ दिसंबर तक शुरुआत हो एग्ज़ाम की। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल तीसरी वो भर्ती है जो इसके अंदर आने वाली है, और वो 7 अक्टूबर को फॉर्म थे, हो सकता है ये भी अक्टूबर के लास्ट तक जाए। तो दिसंबर जन इनका एग्ज़ाम था, तो आप जनवरी मान सकते हो 2026। अब हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ, देखिए ये सारी संभावना मान सकते हो, कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी कैलेंडर दोबारा जारी होगा। 14 अक्टूबर को इसके फॉर्म थे, हो सकता है अक्टूबर लास्ट जाए, हो सकता है नवंबर की शुरुआत में जाए। तो ये दिसंबर जनवरी में इसका भी एग्ज़ाम लगा है, तो ये जनवरी एग्ज़ाम जा सकता है। और नीचे तो खैर जीडी की भर्ती है, तो 4 भर्तियाँ हैं दिल्ली पुलिस की जो आनी है। किस-किस डेट में आनी है, इनसे 20 दिन या 30 दिन का डिले आप मान सकते हो कि चलेगा एग्ज़ाम में भी और फॉर्म में भी। ये खुद एसएससी के कैलेंडर के बारे में न्यूज़पेपर में उन्होंने खबर निकलवा दी अधिकारियों ने, ताकि बच्चे परेशान ना हो कि सीजीएल में नोटिफिकेशन नहीं आया तो कब आएगा। कैलेंडर दोबारा बन रहा है, तब से वो कंफर्मेशन करके ही सारे डिपार्टमेंट को ऊपर तक चेयरमैन तक जाता है कैलेंडर। तो जब तक वो पूरी तरह से सबके साइन नहीं हो जाएंगे, सबका सैटिस्फैक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक जारी नहीं होगा। तो बार-बार संशोधन, कैलेंडर में संशोधन भी सब पूरी प्रक्रिया को डिस्टर्ब करता है और हर बच्चे को डिस्टर्ब करता है। और इससे बच्चों को थोड़ा भरोसा उठता है अगर बार-बार चीजें होती हैं। तो इनका कोशिश होती है कि अमेंडमेंट अगर कैलेंडर में हो, तो एक ही बार ऐसा हो कि फिर वो फाइनल है। ठीक है? अब बात करता हूँ कि आपके गिफ्ट के बाद में आ रहा हूँ, पहले आपको ये बता देता हूँ। फिर भाई, आपका जो तैयारी चल रही है दिल्ली पुलिस की हम लोगों के द्वारा, वो लगातार बहुत अच्छे से आपका बैच चल रहा है। बहुत सारी चीजें पूरी होने को हैं, बहुत सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं। और कुछ अभी थोड़ा-सा और चलेंगी, तो वो भी पूरी हो जाएँगी। और मैं अब आपसे एक वो रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि कुछ क्लासेस आपकी ज़रूर कम हो गई होंगी, तो अब आपको, मैंने क्या बोला था कि 50% अगर आपका सिलेबस हो जाए, तो आपको मॉक टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए, ताकि आपको एक अपना आकलन हो सके कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तब भी मैं कितना कर पाता हूँ। बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि 100 में से बच्चे के 33-33 नंबर आते थे, 35 नंबर आते थे, 37 नंबर आते थे। और वो बच्चा उस एग्ज़ाम में 78 मार्क्स करके आया और सेलेक्ट हो गया दिल्ली पुलिस में, नौकरी कर रहा है। तो ये 33 से 78 तक कैसे सफर हो सकता है? और जो 78 वहाँ करके आया था, उसका यहाँ भी मॉक में वो 70 प्लस करने लगा। तभी वहाँ 78 आ सकते हैं। अगर यहाँ 70 नहीं आ रहे हैं आपके मॉक में, तो वहाँ 78 एक तुक्का होगा, है ना? और वो जब 70 यहाँ करने लगता है, तो हम कह सकते हैं कि आप वहाँ 75 प्लस करोगे ही करोगे। ठीक है? तो मैं उस बच्चे की ही बात बता रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस है कि जो कम नंबरों से उठे। लेकिन उस बच्चे की एक खास बात थी कि उसके चाहे 35 आए, उसके चाहे 36 आए, बजाय डिमोटिवेशन के, वो बच्चा हर संडे बुकों की तरह वेट करता था। और बुक की तरह आप वेट तब करेंगे इन टेस्टों का, इन मॉक टेस्टों का, जब आपको 60 प्लस जाने लगोगे ना, जब आपके मार्क्स 62 63 आने लगेंगे ना, तो आपको इन टेस्ट का इतना इंतजार रहेगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। हो सकता है 35, 40, 42, 45, 50 तक जब आप चल रहे हो, तब इसको देने में उतना मजा ना आए। लेकिन या तो आपका डिक्रीज हो रहा हो 40 से 45, 50, लेकिन अगर कोई बच्चा 40, फिर वो 38, फिर वो 37, कभी 42, कभी 43, कभी फिर 32, ऐसे चलता है, उसको कभी टेस्ट देने का मन नहीं करता। टेस्ट देने का मन चाहे आपकी 38 आए, लेकिन एक सतत वृद्धि हो रही है। 38 के बाद वो 42 जा रहा है, 42 के बाद वो 45 जा रहा है, 45 के बाद वो 48 जा रहा है। उसको टेस्ट देने में मजा आएगा ही आएगा। उसको इंतजार रहेगा ही रहेगा। क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि आपकी मैंने कितनी तरक्की कर दी। और यही आपको टारगेट सेट करनी चाहिए। मौका फायदा ही तब है जब आप ये अपने दिमाग में सेट करो कि अगले टेस्ट में 2 नंबर ही चाहे फालतू आए, पर इस टेस्ट से अगले टेस्ट में 2 नंबर ज्यादा करने हैं। लेकिन आपको ये तय करना होगा कि मैं किसमें 2 नंबर ज्यादा एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। तो आपको ये देखना होगा कि जो मॉक है ना, उसका एनालिसिस एक होता है, सेल्फ एनालिसिस होता है। मैं खुद एनालिसिस कराता हूँ। मैं कराऊंगा, बाद में भी कराऊंगा एनालिसिस कि आपका कितना स्कोर चल रहा है, ये एग्जाम ऐसा आया तो ये कट ऑफ होती है। उस कट ऑफ को भी बच्चे को क्लियर करने के लिए हर बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और वो लेना भी चाहिए, और वो बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेल्फ एनालिसिस करिएगा, तभी आपका स्कोर बढ़ता है मॉक टेस्ट में। सेल्फ एनालिसिस कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। भाई आप देखिए, आप कहते हो सर मेरी जीएस वीक है। भाई 99% बच्चा यही कहता है कि मेरी जीएस, 1% बच्चा कहता है कि सिर्फ मेरी जीएस ठीक है। वो भी बढ़िया नहीं बताता, जीएस की मुझे टेंशन कम है, बस इतना कहता है। जीएस को कैसे पढ़ेंगे? जीएस को कैसे पढ़ेंगे? इसका कोई, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा।